हमारे साथ हैं बहुत ही टैलेंटेड अद्भुत प्रद्युमन जी हैं, पटना बिहार से यूट्यूबर हैं। मिलियंस में लोग देखते हैं इनको। देख रहे हो लिट्टी चोखा क्रेविंग हो रही है खाने का मन कर रहा है भैया। जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना। ना कि अगर सोचा है कुछ करने का तो बस उसको इम्प्लीमेंट करो। अगर आपके हौसलों में उड़ान है तो आप अपनी मंजिल को ज़रूर हासिल करोगे। हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रद्युमन वेलकमिंग यू टू ओन चैनल वर्ल्ड ऑफ फूडी। तो आज हमारे साथ है भाई, इन्हें पहचान की कोई ज़रूरत नहीं है, विशाल श्रीवास्तव सर साथी है यहाँ पे, द फेमस फैशन डिज़ाइनर, सावन सिल्क के ओनर, और हम फिलहाल सावन सिल्क में हैं। लाइक पंकज भैया है हमारे साथ, और साथ ही पटना के चहीते, पटना के सितारे, चमकते सितारे आर्यन सर है हमारे साथ। थैंक यू। तो अभी बेसिकली यहाँ पे आए हुए हैं सावन सिल्क में, और आप जो देख रहे हो जो कॉस्ट्यूम वेयर किया हुआ इन्होंने, क्रेडिट गोज टू पंकज भैया। पंकज जी, तो बताइए, इस पहले तो सावन सिल्क पटना कैसा लगा? अद्भुत। वो गाना है ना, ओठवा तोहार जैसन भोर के किरनिया, अखियाँ में प्यार बड़े समाइल बा दुनिया। भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनाए ना। ये मैं गाने के ज़रिए, पटना इतना खूबसूरत है और इन्होंने अपनी मेहनत से इस चीज़ को तैयार इसको करा है। बहुत खूबसूरत बनाया है। और पंकज, मैं बहुत बहुत अनेकों बधाई, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपकी पूरी टीम को, कि ये इतना सुंदर और अपने कल्चर को, जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अपना कल्चर लोग वो ना कि धीरे धीरे शहर अब गांव में घुस रहा है, ठीक है, लेकिन अपने कल्चर को आगे बढ़ा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत अनेकों बधाई देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। और टैलेंट तो आपको मालूम है, कहने की ज़रूरत नहीं है, बिहार के अंदर इतना टैलेंट है, शायद मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड में कहीं टैलेंट इतना हो। यस सर। सर मुझे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछती थी कि आप पिछले 10 साल से इस इंडस्ट्री में हैं, हाँ, और एक बॉलीवुड सिंगर, और सानुदा से आप काफ़ी ज़्यादा प्रेरित हैं। हाँ, दादा मेरे आइडल के साथ साथ मैं उनका भक्त हूँ, मैं उनकी पूजा करता हूँ, और मेरा सौभाग्य रहा, मैं कभी अपने आप को इस लायक नहीं समझता हूँ, पर मेरा सौभाग्य रहा कि मैं उनके साथ, मुझे बैठने का मौका मिला, उनके साथ नेशनल टीवी ऑन 25 मिनट ऑन कलर्स स्पेशल राइजिंग स्टार स्पेशल एपिसोड में मौका मिला, और उन्हीं के 2 गाने मैंने दादा ने ही, हमारे एक डायरेक्टर हैं डी मुखर्जी जी, सुदीप डी मुखर्जी, उनकी मूवी है चट्टान रिवाइवर 2, उसमें मैं दादा के ही गाने गा रहा हूँ, और दादा के स्टूडियो में रिकॉर्ड किए। बड़ा आशीर्वाद है देश की जनता का, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है, और इनका प्यार हमेशा बना रहे मेरे ऊपर, और मैं हमेशा कोशिश करता रहूँगा कि मैं कुछ ना कुछ अच्छा कर सकूँ, जिससे कि ऐसा कुछ करूँ कि जो हर एज का बच्चा, बड़े बूढ़े हमारे जो भी हैं, सब लोग सुन सकें, देख सकें। सर तो आप अपने इस प्रोफेशन से, सिंगिंग के प्रोफेशन से कितने ज़्यादा खुश हैं? मेरे को गाने का शौक़ बचपन से ही था। मैंने कभी यही सोचा था कि मेरे को प्लेबैक सिंगर बनना है, और मुझे बच्चन साहब से मिलना है, टीवी पे आना है। तो थैंक यू, ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद, मम्मी का आशीर्वाद है, और सबकी ब्लेसिंग, सबकी दुआएं हैं। और ऐसे जब भाई मिल जाते हैं, पंकज और सब लोग मिल जाते हैं ना, और तो क्या होता है ना कि वो कहते हैं कि एक झाड़ू की सीख या 2 झाड़ू की सीख से आप सफाई करो, नहीं होता है। जब आप इन सबको मिक्स कर लेते हो ना, बाद बहुत मतलब सीखने को मिलता है। और बॉलीवुड में मुझे इतना, अभी भी सीख रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कोई, लेकिन मैं हमेशा सीखना चाहता हूँ। और लेजेंडरी लोगों से हम मिले, दादा से मिला, बच्चन साहब से भी सौभाग्य मिला मिलने का, और सब लोगों से सौभाग्य मिला। तो म्यूज़िक डायरेक्टर एक से उनके साथ सीखने को मिला। और दादा के गाने जब मैंने गाए तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था वो, और हम सना में, बॉम्बे में रिकॉर्ड कर रहे थे।
तो वो दादा ने गाना सुना और दादा बोले कि ये मेरी ब्लेसिंग है, क्योंकि उन्होंने अपना गाना दिया। और थैंक्स टू सुदीप डी मुखर्जी जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं उस फिल्म के, और उन्होंने ही लिखा गाना और मुझे इस लायक समझा कि शानूदा की ये गाने को मैं विशाल से गवाना चाहूँ, तो मेरा सौभाग्य रहा। बिग अपॉर्चुनिटी सर। और सर सिंगिंग के अपार्ट में जी अगर आप एक सिंगर नहीं होते हाँ तो आप किस प्रोफेशन में जाना पसंद करते? हाँ, मैं अगर सिंगर नहीं होता तो मुझे बचपन से मार्शल आर्ट सीखने का था और मैं ब्लैक कमांडो बनना चाहता था। देश की सेवा करना। हाँ, देश की सेवा करना। मैं मिलिट्री में जाना चाहता था, और या ब्लैक कमांडो या मिलिट्री की, मैं देश की, और ये भी एक देश की सेवा है। इस मेरे को जहाँ भी लगता है मैं अपने गाने की हुनर जो भी मुझे छोटा मोटा आता है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं लोगों का दिल बहला सकूँ, लोगों को खुश कर सकूँ। और आप जानते हैं कि हम सब लोग, पूरा देश हमारा भारत और पूरी दुनिया, जो कोरोना काल में ये जो 2 साल का जो टफ से टफ जो गया है, इसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत अपनों को खोया है, अपनी चीज़ों को खोया है, और उसके बाद भी हिम्मत एक एंटरटेनमेंट एक ज़रिया ऐसा, म्यूज़िक, मूवीज़, बहुत सारी चीज़ें, इंडस्ट्री का कुछ बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई। अब घर घर में अब मतलब बहुत सारी चीज़ें हमारे वो हुई, तो लेकिन उसके कठिन समय में मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले हिंदुस्तान के और देश दुनिया में जितने भी डॉक्टर हैं, मैं दिल से आपके चैनल के माध्यम से सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ कि उन लोगों ने अपनी परवाह ना करके, ना अपनी फैमिली की परवाह करके, और देश के हर इंसान का इलाज किया। चाहे वो हमारे देश की पुलिस हो, बिहार पुलिस, मुंबई पुलिस, दिल्ली पुलिस, हरियाणा, जहाँ भी पूरे देश की पुलिस, पूरे हमारे, तो सब ने, हॉस्पिटल कर्मचारी, डॉक्टर्स, सफाई कर, सब ने देश के लिए बहुत योगदान दिया है। और पंकज भाई के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ये इतने अच्छे हैं कि हमेशा सबको सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये एक दिल के तो हैं ही राजा हैं, खुद इतने अच्छे डिज़ाइनर हैं, खुद एक्टर भी हैं, और उसके बाद भी सब लोगों को इतना सपोर्ट करते हैं। अपने सबको ये ना बहुत कम चीज़ होती, बहुत देखने को बहुत कम मिलता है कि ना, देखा नहीं कि मैं किसी चीज़ पे कमेंट्स नहीं करूँगा, ना ही मेरे को किसी से शिकायत है। हम आर्टिस्ट हैं, मेरा कोई मज़हब नहीं है, मेरा कोई धर्म नहीं है। मेरा धर्म मज़हब सिर्फ़ एक ही है कि लोगों को मैं अपने हुनर से खुश कर सकूँ। यस सर। आप सोचिए, हमारे जितने एक्टर हैं, रफ़ी साहब ने कितने सारे भजन गाए, सुख के सब कोई साथी, या एक्टर है, अलग अलग किरदार उन्होंने निभाए। तो क्योंकि हमारी लाइन में ना वो नहीं है, जातिवाद नहीं है, या सब चीज़ें नहीं हैं। और हमारा जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है, भोजपुरी इंडस्ट्री है, ये ना सब चेंज होता जा रहा। अब सब लोग ना एक साथ में मिल के काम कर रहे हैं और सबको एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, और ये चीज़ अगले कुछ सालों में देखने को मिली। शुक्रिया सर। अभी थोड़ा ये काफ़ी ज़्यादा प्रेरणादायी हो गया। सर मैं अभी पंकज भैया की तरफ मूव करूँगा। आप मुझे बताइए कि अगर आप एक फैशन डिज़ाइनर नहीं होते तो आप किस इंडस्ट्री में जाना पसंद करते? मुझे नहीं लगता कोई और इंडस्ट्री था मेरे लिए, क्योंकि मैं पहले बैंकर था, और बैंकर से बना था कि मुझे फ़ैशन डिज़ाइनर बनना है। क्योंकि आप जब मेट्रो सिटी जाते हो तो पहले आप देखते हो आप सर्वाइव कैसे करते हो, वहाँ पे रह सकते हो कैसे। सिर्फ सर्वाइव करने के लिए बैंक ज्वाइन किया था, अदरवाइज़ बचपन से ही था कि मुझे डिज़ाइनर बनना है। और स्केच, पहले तो स्केच फॉलो करता था, स्केचिंग करता था, दैन फिर उसके बाद एक स्टेप बढ़ा कि नहीं, मुझे कि कपड़े कैसे क्या होते हैं, कपड़े में डिज़ाइन करेंगे कैसे क्या होगा। फिर बैकग्राउंड भी मेरा फैब्रिक से रिलेटेड था, तो फिर मेरा ज़्यादा था फोकस था कि मुझे इसी फील्ड में जो भी करना है, अदरवाइज़ तो और दूसरा मेरे से होने वाला नहीं है। और मैं चाह के भी कुछ भी और भी करता हूँ तो मेरे से नहीं होता। तो बेस्ट है जहाँ पे आपका गोल है, गोल को फोकस कीजिए, आप अचीव करोगे ये सब चीज़। ओके भैया, आप तो शौकिया हैं काफ़ी, मैं आपसे क्या ही क्वेश्चन पूछूं, बट फिर भी एक क्वेश्चन है कि आप क्या रिकमेंड करते हैं? अगर आप एक कैप्टन नहीं होते तो अभी आप क्या प्रेफर करते, किस इंडस्ट्री में जाना प्रेफर करते, क्या आपका पैशन होता? देखिए, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि मैं एक हॉबी फ्लायर हूं, और अभी मैं अंडर ट्रेनिंग ही हूं। और जहाँ तक मेरी बात कहें तो हम एक बिजनेसमैन हैं, बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो शुरू से हमारे घर में ये चलता आया, तो हम उसको ही
फॉलो कर रहे हैं बट क्या है कि एक पैशन था कि जहाज़ कैसे उड़ता है, कभी सपने में सोचा था कि भाई उतनी बड़ी लोहे की एक आसमान में उड़ कैसे रहा है, तो उस चीज़ को सीखने की कोशिश की और हमारे फैमिली ने, हमारे भाई ने, छोटे भाई ने बहुत सपोर्ट किया और मैं उस जगह पे हूँ कि आज खुद से उड़ाता हूँ तो समझ में आता है कि हाँ भाई आखिर वो कैसे उड़ता है। कि कहते हैं कि अगर आप में कुछ कर गुजरने का क्षमता होता है ना, तो बस आपका जो निश्चय होना चाहिए वो अडिग होना चाहिए। और इसी नोट पे मैं अभी कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन करूँगा आप तीनों से। पटनाइट से बहुत कर लिया, अब सेलिब्रिटीज से करने का टाइम आ गया है। तो ये बेसिकली कुछ फूड रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। मैं आपको 2 ऑप्शंस प्रोवाइड करूँगा और आपको चूज़ करना होगा वो एक। तो पहला कि लिट्टी चोखा या दाल बाटी चूरमा। लिट्टी चोखा। नहीं, लिट्टी मुझे पसंद नहीं, पता नहीं क्यों। प्लीज़, मेरे को बहुत बार प्रॉब्लम हुआ लिट्टी से। नहीं वो ठीक है, लेकिन मैं जैसे दिल्ली में साकेत में बहुत अच्छा बनाते हैं। पटना जब मैं लास्ट टाइम आया था शो करने के लिए यहाँ मोरिया में, डी की लिट्टी। हाँ, तो वहाँ पे भी मैं खाने गया था, तो मुझे बहुत पसंद है लिट्टी चोखा सत्तू। मतलब जब ओके, आपका अब वही बात हो गई, बिहार आए और लिट्टी चोखा नहीं खाया तो क्या मजा किया आपने। मतलब कहते हैं ना कि एक बिहारी सब पे भारी। भाई यहाँ आके सच्चे होता है बात। अभी दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप क्या पसंद कीजिएगा, गोलगप्पा या फिर मोमोज? गोलगप्पे। गोलगप्पे 100% गोलगप्पा। जाहिर सी बात है गोलगप्पे। गोलगप्पे नो मोमोज नहीं। नो नो। ओके, तो तीसरा क्वेश्चन आपके लिए है कि क्या पसंद है, दाल भात चोखा या फिर वेस्टर्न कुछ पास्ता एंड पिज़्ज़ा? वेस्टर्न तो नहीं हम लोग ज़्यादा वो करते में नहीं हैं, जाएंगे। हमें ज़्यादा इंडियन फूड ही पसंद है। और जो आप जहाँ के बॉर्न हो, आप वहाँ से जहाँ से यहाँ का आप कल्चर आप जहाँ से हैं, तो प्रेफर करेंगे कि ज़्यादा कि आप उस चीज़ों पे ज़्यादा हो। वेस्टर्न नो, कभी कभी होता है, चलता है, ठीक है, पर हमारा जो है वही है दाल राइस और चोखा। सेम 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 सेम। अच्छा, पिज़्ज़ा या बर्गर? बर्गर। हाँ, दोनों में से कोई नहीं, पसंद ही नहीं है। पसंद नहीं है पर मजबूरी में खाना पड़ता है। नहीं अभी जैसे आप इंडिया से बाहर जाओगे तो वहाँ बर्गर और पिज़्ज़ा ही और वो KFC मिलता है। बस वही। आप समझो ना, वही मिलता है। वहाँ पे ऑप्शन नहीं है कुछ। Go for KFC। KFC। पेड प्रमोशन नहीं है। नहीं हम सॉरी, हम नाम ले रहे हैं, हम बिल्कुल नहीं सर, नाम लेने का कोई इशू नहीं है। लेकिन जो चीज़ है वो है, मुझे KFC बहुत पसंद है और वहीं का मैं बर्गर खाना भी पसंद करता हूँ ज़्यादातर। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हमारे देश का कल्चर जो है, खान पान है ना, ये पूरी दुनिया में, सोचो अंग्रेज़ हमारे देश में आए क्यों थे? वो खाने के लिए तो आए थे। हमारे देश का खाना बहुत अच्छा है, मसाले के लिए आए थे और उनको इतना अच्छा लगा, उन्होंने कहा कब्जा ही कर लो, तो 200 साल राज कर लिया उन्होंने। मैं इंडिया से बाहर गया था, ऑस्ट्रेलिया गया था, तो इंडियन फूड की ना सबसे हमसे ज़्यादा वो लोगों को शौक़ है। तो हमारे देश का जो खाना है इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। आलू के पराठे, कढ़ी चावल, आलू पूड़ी की सब्जी, गोभी के पराठे, मकई का रोटी, सरसों का साग हो गया, बाजरे की रोटी हो गई, दाल भात हो गया। से लिस्ट बहुत लंबी है, रुकने वाली नहीं हाँ, है। मुँह में देख रहे हो, लिट्टी चोखा क्रेविंग हो रही है। खाने का मन कर रहा है भैया। हाँ अच्छा, लिट्टी चोखा, उस पर सरसों की आए है, थोड़ी सी चटनी, ऊपर से धनिया हरे, तो ये सब हमारे देश का कहाँ मिलता है खाने को। और शहर में हम लोग रहते हैं तो वहाँ पे भी याद करते हैं, लेकिन हमारे घर में जो आते हैं, जो हमारे कुक हैं, वो कभी ना कभी बनाते हैं, वो रोज़ ही बनाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ अलग बनाते हैं, तो हमें घर की याद कम आती है। पंकज भाई हमारे बहुत शौकीन हैं, खुद भी बनाते हैं। ये बात हमें आज पता चली है। तो भैया एक चीज़ बताइएगा कि लाइक जनता को बताइए कि आपका सिग्नेचर डिश क्या है? कढ़ी चावल। हमें बना के कब खिला रहे? जब बोलो। भैया आप लोग खाए हो कि नहीं इनके? नहीं, इनके हाथ के हमने बना कल खाया है, एक हमारे और भैया हैं, लेकिन आज कुछ अलग खाने वाले हैं, और बाकी का हमारे कैप्टन साहब हैं। ये भी आप बनाते हो भैया, कुक करते हैं? खाते हैं, बनाते कोई और है, बनाता कोई और है, खाते हम लोग हैं। ओके, खाने का बहुत शौक है ना। बात तो इसलिए तो मैंने खाने में आपको फंसाया है। तो मैंने बनाने के लिए नहीं बोला, फिर आप बोलते हो आप कब खिलाओगे। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि आपको कौन सा पर्व पसंद है, छठ पूजा या फिर मदर्स डे एंड फादर्स डे वाला चीज़? छठ पूजा।
छठ पूजा मैं देखिए, इंडिया के किसी भी कोने में रहो, वर्ल्ड के किसी भी कोने में रहो, आपको घर आना है छठ में तो आना है। चाहे आपकी जॉब जा रही है, चाहे कुछ भी हो रहा है, छठ में आना है तो आना है, ये फिक्स है। मैं अभी जब 13 साल से बॉम्बे में रहा है, तो 13 साल में छठ में तो कभी मिस किए हैं। जब नहीं हुआ कुछ रीज़न से घर पे तो ही मिस हुआ है, अदरवाइज छठ में तो घर आएंगे ही आएंगे। किसी फेस्टिवल में आऊँ नहीं आऊँ, किसी के शादी में आऊँ नहीं आऊँ, लेकिन छठ में आएंगे ऐसे। सर आपका छठ आपने बताया, देखिए मैं ये नहीं कहूँगा, मैं उत्तर प्रदेश से, मेरी मम्मी कानपुर से, मैं पैदा बड़ा दिल्ली में हूँ। मुझे हिंदुस्तान के, भारत के, अपने देश के सारे पर्व बहुत पसंद है और मैं सबको बहुत एंजॉय करता हूँ। ओके भैया आपका? देखिए कहने का तो है, आप बिहार का पर्व है छठ, अब बहुत लोग उसको मानते हैं, बहुत उत्साह से मनाते हैं, पूरा देश मनाता है। और जहाँ तक मैं देखा कि फॉरेन में भी लोग जो गए हैं इंडियन, वो भी वहाँ मनाते हैं, जी। लाइव आते हैं, दिखाते हैं, आप लोग में देखा होगा। जहाँ तक आपने बोला मदर्स डे, फादर्स डे, तो ये कोई ऐसा कोई पर्व नहीं है, क्योंकि जो बच्चे अपने माँ बाप को नहीं प्यार करते, वो दिखावा के लिए वो मदर्स डे, फादर्स डे मनाते हैं। Exactly. और मेरा ये कहना है कि उनकी हर दिन पूजा की जाए, बहुत कम है, क्योंकि उन्होंने मुझे पैदा किया और बड़ा किया और इस लायक बनाया कि अगर हम यहाँ पे अगर बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं तो बस उनके बदौलत दे। वाह, बिल्कुल बिल्कुल, माँ बाप से बड़ा कोई नहीं है। हमारे गुरुजन जो होते आप हैं, देखेंगे कि वो छठ पूजा भी माँ ही करती हैं अपने माँ ही करती हैं। बच्चों के लिए, बच्चों तो के लिए। वो भी मदर्स डे ही है, जस्ट लाइक। यस। और देखिए ये इंग्लिश का शब्द हो गया फादर डे, मदर डे। हमारी माँ हमारे लिए, हमारे माता पिता, हमारे पूरे फैमिली मेम्बर हमारे लिए हमेशा, जब हम कहीं जाते हैं या किसी लाइन में जाते हैं, तो वो दिल और जान से हमारे सब लोग सपोर्ट करते हैं। तो ये भी हमारे देश का ही कल्चर है। ये ऐसा कल्चर बाहर कंट्रीज़ में नहीं मिलता आपको देखने को। यहाँ अब जैसे कि आज मैं आया तो आप लोग आए सपोर्ट करने के लिए आए ना, पंकज जी को सपोर्ट करने आए, सरवन सिल्क को सपोर्ट करने आए हैं, और भैया आए हैं, सब लोग आए हैं। तो ये कल्चर सिर्फ़ और सिर्फ आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ कल्चर हमारे देश का है, हमारे देश के लोगों का है, यूपी बिहार का है। और आप जानते हैं, बॉलीवुड की बात मैं कर दूं, फिल्म इंडस्ट्री की बात करूं, और यूपी बिहार का नाम नहीं आए तो मुझे तो नहीं लगता है कि बॉलीवुड में फिल्म अधूरी है। नहीं, फिल्म अधूरी नहीं, वो है ही नहीं फिर ना। तो अब तो हमारे बिहार से और यूपी से IAS IPS जज, डॉक्टर, सबसे ज़्यादा अमाउंट में निकलता है। यस। सर आप लोग अभी छठ जैसे आने वाली है, कुछ एक ऐसा चीज़ जो आप मिस करते हो, या कभी आप लाइक, या इवन आप जैसे आप लोग सतह से जुड़े हुए इंसान, ये तो साफ पता चल रहा है, एंड यू गाइस आर वेरी डाउन टू अर्थ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस। और सबसे बड़ी चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा, क्या आप मैसेज देना चाहोगे आज के यूथ को, कि अगर कुछ अपना वो स्टार्ट करने वाले हैं तो? यूथ को मैसेज में, जैसे कि मैंने बताया, मैं यही कहना चाहूँगा, पंकज जी ने भी अभी थोड़ी देर पहले यही बोला है कि जो आपका गोल है, जो आपके सपने हैं, आपको रास्ता, उन सपनों को पूरा अच्छा रास्ता, सही रास्ता, सपोज़ करो आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो साथ में आपने लगता है कि मुझे गोल, तो आप पढ़ाई के साथ साथ अपना वो भी साइड बाय साइड कर सकते हैं। लेकिन आपको काम कुछ भी करना पड़े, लेकिन अपने सपने को कभी ना, और हिम्मत ना हारें। आजकल के बच्चे नहीं, बहुत जल्दी से हिम्मत हार जाते हैं कि इसमें, इस वाले पेपर में मैं टेंशन ले लेते हैं, पास नहीं हुआ या इसमें। लेकिन आप ये सोचो, आप अपने लिए नहीं सोचना है, आपके पीछे आपके माता पिता, भाई बहन, पूरा परिवार, दोस्त, फैमिली सब हैं, उनके लिए आपको सोचना है। और अपना एक बार नहीं तो दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार, लेकिन हिम्मत नहीं हारना है, और सपने देखना पूरे होते चले जाएंगे। सर आप क्या मैसेज देना चाहिएगा यूथ को आज के? देखिए सेम मैसेज है एक्चुअली। क्या है ना कि भटक रहे हैं बच्चे, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, किसी भी चीज़ को लेके भटक रहे हैं, मगर भटक रहे हैं। पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं देना अच्छा लगता है कि इस चीज़ के लिए भटक रहे हैं, मगर आप भी जान रहे हैं कि भटक रहे हैं बच्चे। तो थोड़ा सा क्या है ना कि कहीं ना कहीं गाइडेंस की ज़रूरत है। और मैं यही कहूँगा कि जो भी हमारे छोटे बड़े जो भी भटक रहे हैं, वो अपने, जैसा भैया ने बताया कि गोल जब तक नहीं है, और सपने की जहाँ तक बात करें हम लोग, तो हम तो अपने सपने को जिद की तरह देखते हैं, और उठने के साथ यही सोचते हैं कि वो जिद मैं कब पूरा करूं। तो अगर वो जिद अगर ठान लेना, तो कोई चीज़ हम नहीं लगता कि इम्पॉसिबल है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, मगर आपको उसको पाने की इच्छा कितनी, आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होनी चाहिए। बिल्कुल 100%। तो जो भटक रहे हैं बच्चे, उनको अपना गोल दिखेगा, बट होता क्या है कि ऐसे टाइमिंग में दिखता है
जब उनके पास चांसेस बहुत कम हो जाते दूर नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि आप खुद अभी एक इतने स्ट्रगल से पिछले 10 साल से इंडस्ट्री में हैं, आपसे ज़्यादा स्ट्रगल लाइक बट स्टिल सर, क्योंकि यहाँ आपसे ज़्यादा एक प्रेरणादायी इंसान और पंकज भैया और आर्यन भैया जैसे उन्होंने बताया, आप लोग पैशनेट थे किसी चीज़ को लेके, तभी आप उन चीज़ों को हासिल कर रहे हो। और आज जैसा कि आपने बोला कि कल्चर से जुड़े हुए हैं, सतह से जुड़े हुए हैं, कहीं उतना अपने देखिए, आप कहीं भी चले जाइए, अमेरिका, यूएस, लंदन, जहाँ भी आपको जाना चाहिए, लेकिन हमारा जो कल्चर है ना, हमारे देश का जो कल्चर है ना, उसको हमको नहीं भूलना है। कहीं ना कहीं हमको लगता है कि है ना, दूर जाते हैं, कल्चर से दूर थोड़ा थोड़ा हो रहे हैं, लेकिन इसको हम सबको ही रखना है। हम लोग जहाँ जाते हैं उस चीज़ को बना देते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, हमारे छोटे भाई जब पेरिस गए पढ़ने के लिए, तो उस बीच में एक दुर्गा पूजा का पर्व आया, और हम लोग हिंदू, अब तो कास्टिम नहीं बता सकते हैं, हर लोग मनाते हैं। तो उस जगह पे उन्होंने सिर्फ एक माता की फ़ोटो रख के उन्होंने जो भी किया, और जितने भी पेरिस के लोग थे उन्होंने लाइव आके इस चीज़ को देखा और मनाया। और जब इस ईयर वो यहाँ पे हैं तो वो लोग उनके एब्सेंस में वो चीज़ को मनाया। तो हम लोग जहाँ जाते हैं क्रिएटिविटी पैदा कर देते हैं। आखिर वो है क्या, उनको पता भी नहीं है वो क्या डांडिया वहाँ खेल रहे हैं, उसके लिए वो लाइव आ रहे हैं, तो अच्छा लगता है कुछ भी। अगर संस्कृति से जुड़ी हमारे बाहर की दुनिया को पता चले कि हम हिंदुस्तानी हैं। बिल्कुल उसी तरह वो लोग जैसे जो भी ब्लेज़र वो लोग सभी लोग कुर्ते पहने, जिनको जिस टाइप का मिला ट्रेडिशनल, यस, तो उस जगह पे आके उस चीज़ को किए, थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। दिवाली, हमने बहुत सारे अंग्रेज़ों को देखा है, वो साड़ी पहनते हैं। जैसे हरे रामा हरे कृष्णा मंदिर आप जाइए तो वहाँ वो प्रॉपर हिंदी बोलते हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है ना कि वो लोग हमारी सोचिए, हम लोग अपने कल्चर को इतना नहीं कर पाते हैं, वो बाहर से आके हमारे कल्चर को अपनाते हैं। ठीक है ना, साड़ी पहनना, ठीक है, और बहुत अच्छे से कल्चर को एंजॉय करना, ये सबसे बड़ी बात। ये भारत देश की है, हमारे देश जैसा तो दुनिया में कोई देश नहीं है। कहीं भी पूरे वर्ल्ड में घूम लो आप, यहाँ जैसा सुकून नहीं है। एग्जैक्टली सर, सुकून नहीं है। हाँ, चीज़ें आ जाती हैं, छोटा मोटा कभी कभार हो जाता है, लेकिन फिर एक साथ मिल जाते हैं, एक साथ फिर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। सर आप क्या मैसेज देना चाहिएगा यूथ को आज के? यूथ को एक ही मैसेज दे रहा था, आप लोग तो एक तो गोल को गोल पे फोकस रखो, और अचीवमेंट तभी मिलेगी जब आपका फोकस सही डायरेक्शन में रहेगा। और ऐसे भी आपको किसी भी चीज़ों को देख के किसी के दूसरों को देख के भागना नहीं है पीछे। आपका गोल क्या है वो आप उस पर फोकस करो पहले। इस चीज़ में मैं यही बोलूँगा कि अगर सोचा है कुछ करने का तो बस उसको इम्प्लीमेंट करो। अगर आपके हौसलों में उड़ान है तो आप अपनी मंजिल को ज़रूर हासिल करोगे। और सर जाते जाते बस कुछ 4 लाइन, पहले तो मैं बोलूँगा कि कुछ दोस्ती पे कुछ अगर आप डेडिकेट कर पाएँ तो। दोस्ती पे पंकज भाई, हमारे विकी भाई, अरे खाना पीना साथ है, जीना मरना साथ है। खाना पीना साथ है, जीना मरना साथ है, सारी जिंदगी ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना। सर शुक्रिया सर, शुक्रिया। और ये जो इन्होंने सॉन्ग गाया है सर आप लोग को डेडिकेटेड है भाई, आप दोनों को डेडिकेटेड है? सब लोगों को डेडिकेट है, और सारे मेरे और भी जितने भी फ्रेंड्स हैं, क्योंकि उनके वजह से ही जितने भी हमारे दोस्त हैं, हर किसी का सपोर्ट। अगर पटना में मैं यहाँ पे हूँ तो मेरे फ्रेंड की ही बदौलत हूँ। अगर ये नहीं सपोर्ट करते, ये नहीं आते हर एक चीज़ों में आना, हर चीज़ों में इन्वॉल्व होना, कैसे क्या करना है, कहाँ पे क्या करना है, कैसे कहाँ जाना है, मैं हूँ खड़ा हूँ, पीछे हूँ, मैं आगे तो हूँ लेकिन पीछे सब बैक सपोर्ट ये है हमारे। तो बिना फ्रेंड के, बिना दोस्त के कुछ नहीं हो सकता। बोलने का तो बहुत कुछ है पर
शब्द कम पड़ जाता है। कम पड़ जाता जब तक हमारे पीछे दीवार नहीं होती ना तो हमें कहीं ना कहीं डर लगा रहता है गिरने का। जब हमारे पीछे ऐसे जब हमारे दोस्तों का, हमारे फैमिली मेम्बर्स का, हमारे सबका जब हाथ ऐसे हो जाता है ना कि चलो हम गिरने नहीं देंगे, तुम बस चढ़ते रहो, चलते रहो, तो मंजिलें और आसान हो जाती हैं। और अपना गोल, अपने सपने पे फोकस करो और मेहनत करो और अपने माता पिता की इज़्ज़त करो और अच्छा अच्छा म्यूज़िक सुनो, अच्छा गाना सुनो, बिल्कुल। और बिल्कुल तो शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लोग से बात करके, आप दोनों से मैंने ऑलरेडी बात कर रखा था पहले से, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और सर मैंने आपसे पहली बार बात की, बट लगा नहीं कि हाँ मैंने आपसे पहली बार बात की है, तो इट्स अ थिंग आई वांट टू नोट। और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके जितने देखने वाले ऑडियंस है सबको प्रणाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।